हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ और तरीक़ों की बात करूंगी जिससे आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कुछ तरीक़ों की बात कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशंस का। लगभग 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एक एवरेज कार प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये कार के ब्रांड पे डिपेंड करता है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, और कुछ स्टडीज़ का मानना है कि जो लोग बहुत फालतू या फिर अननेसेसरी के ब्रेक्स लगाते हैं या बहुत ख़राब से गाड़ी चलाते हैं, उन गाड़ियों में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों में जो बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं। ऑल्सो जिन गाड़ियों में टायर्स अच्छे से इन्फ्लेटेड रहते हैं, मतलब गाड़ियों में अगर टायर्स की हवा भरी हुई है तो 3% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी होती है उन गाड़ियों में। लेकिन गाड़ी के बदले आपको वॉक पे जाना चाहिए, साइकिल्स यूज़ करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग करना चाहिए। उससे बस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम नहीं होंगे बट ट्रैफिक जैम्स रिड्यूस होगा। ट्रैफिक जैम में भी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल खर्च हो जाता है। एक ऐप है वेज करके, वो ऐप अगर आप यूज़ करेंगे तो ट्रैफिक जैम्स में नहीं फंसेंगे। वो ऐप पहले से आपको बता देती है कि कहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जिससे आप अपना फॉसिल फ्यूल बचा सकते हैं। अब मैं खाने की बात करूँगी, मतलब फूड की। अगर देखा जाए तो एक फूड पिरामिड में हमको पता है कौन से लेवल पे रहना चाहिए। उस लेवल पे जहाँ पर हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और बीन्स खाने चाहिए। लेकिन क्योंकि मिल्क और मीट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है कंज्यूमर्स के बीच में और हर कोई मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स ही खाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइफ स्टॉक डेयरी और लाइफ स्टॉक मीट की वजह से 14.5% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती है। और हर दिन अगर आप मीट या फिर डेयरी के प्रोडक्ट्स छोड़ दें, एक दिन में आप 8 पाउंड्स कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर साल भर में आप बिल्कुल ही मीट और मिल्क नहीं खाएंगे तो 2920 मतलब 2920 पाउंड्स एक साल में आप लोग कम कार्बन फुटप्रिंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी क्या हो रहा है कि लाइफ स्टॉक मीट और मिल्क की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, रैपिड ब्रीडिंग करवाई जा रही है। मतलब कि एनिमल्स बस नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से उनको दुनिया में लाया जा रहा है, जिस वजह से ये जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, ये एनिमल्स का पॉपुलेशन है जो हमारा मीट और मिल्क प्रोवाइड करता है, उसका नंबर बहुत बढ़ चुका है। और ये रूमिनेंट्स मतलब कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। अगर देखा जाए तो 30 kg का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बस 1 kg बीफ के लिए, और 0.1 kg कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है 1 kg प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए। मतलब अगर हम पौधे से अपना प्रोटीन ले रहे हैं तो उस 1 kg के बदले 1 kg के बदले हम बस 0.1 kg कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और 1 kg बीफ के बदले हम 30 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब 300 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बस इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का कि इतने सारे एनिमल्स का जो खाना होता है, मतलब फीड होता है, वो सब बनाने के लिए और उस फीड की प्रोसेसिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती है, उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाता है। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लाइफ स्टॉक मिलाकर एक साल में 2 बिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है। इन रूमिनेंट्स के अंदर जो कैटल, बफेलो, शीप, गोट हैं, इन जानवरों के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीथेन गैस रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 30 लीटर मीथेन एक शीप प्रोड्यूस करता है और 200 लीटर मीथेन एक काऊ प्रोड्यूस करती है एक दिन में। मतलब पूरा लाइफ स्टॉक मिला के साल भर में 86.6 मिलियन टन्स ग्रीन हाउस गैसेस या बोले मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप बिल्कुल मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स मत खाइए, वो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग कम कर सकते हैं। अगर आप 4 दिन खाते हैं हफ्ते में तो 2 दिन खाइए। आपको कुछ स्टेप्स एनवायरनमेंट के लिए लेने पड़ेंगे और कोशिश कीजिए जो आपके आसपास फूड अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है, उसको खाएं, क्योंकि दूर से जब खाना आता है तो उसको ठंडा रखने के लिए और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारा फॉसिल फ्यूल लग जाता है। और एक बहुत नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जो बहुत अच्छा है कि शादियों में बहुत सारा खाना बच जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस शादियों से वो खाना कलेक्ट करके गरीब लोगों को देती है। मेरी राय में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को भी ऐसे इनिशिएटिव्स में एक पार्ट लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बस एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग का काम नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ा रीज़न और है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए जो हमको मोटिवेट करता है, वो ये है कि जितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स हमारा होगा, हम ओशन एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका क्या मतलब है? जो ओशन का सरफेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा ओशंस का एसिडिटी बढ़ती जाएगी। मतलब उसका पीएच घटता जाएगा, वो ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, जिस वजह से उसमें मौजूद कार्बोनेट्स जिनसे शेल बनता है वो कार्बोनेट्स कम होने लगेंगे और ये शेल डिज़ोल्व होने लगेंगे पानी में, जिस वजह से कुछ जीव जंतु जैसे कि कोरल्स, सी अर्चिन, प्लैंकटन्स, शेलफिश ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। और जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती है फिशेस की बॉडी में एसिड भरने लगता है, उनके बॉडी फ्लूइड्स में, उनके टिश्यूज़ में एसिडिटी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो मरने लगती हैं। मरीन इकोसिस्टम की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो सल्फ़र रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। तो सल्फ़र क्या काम करता है? सल्फ़र सोलर एनर्जी को अर्थ के सरफेस में पहुंचने से रोकता है। अगर ये मरीन इकोसिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो सल्फ़र रिलीज़ नहीं होएगा, और अगर बिल्कुल सल्फ़र रिलीज़ नहीं होगा तो सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर आएगी, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर और गर्म होगा और गर्मी बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग होगा। मतलब हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके कुछ छोटे स्टेप्स की वजह से अगर कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो सकते हैं तो आप प्लीज़ वो कीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे जीव जंतु को और ट्रीज़ को, प्लांट्स को, पूरे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।